पाटिल साहब, हेलो, हाय। अथर्व वागले को बुलाइए प्लीज। आप कौन? मेरा नाम है दिग्विजय भोसले। आई एम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम ईडी डिपार्टमेंट। मैटर ज्यादा सीरियस है और अर्जेंट भी, तो प्लीज। टेस्ट करके बताइए। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी नहीं तांबे जी। आप मुझे केटरिंग का ऑर्डर दे रहे हैं, उसके पहले आपका हक है ये जानने का कि मेरे हाथ के बनाए खाने के स्वाद से आप खुश हैं कि नहीं। आपकी बातों में एक जिम्मेदार इंसानों वाला कॉन्फिडेंस है। वैसे मेरा पेट तो भरा है, लेकिन एक आध निवाल तो मैं चख ही सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खाइए, ये लीजिए। तो तांबे साहब, कैसा लगा स्वाद? मेरा पेट पूरा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी डिश खत्म कर दी। अब इससे बड़ा सबूत और मैं आपको क्या दूं? वंदना जी, आप ही मेरी केटरिंग का काम देखेंगे। थैंक यू। और हाँ, कल के फंक्शन में आपको भी जरूर आना है। पूरी कोशिश करूंगी तांबे जी। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी है कि मैं आपकी केटरिंग का ऑर्डर पूरा करूं। ठीक है। थैंक यू। हो गया ना सब कुछ? जी, आप सब लोगों ने सब कुछ रेडी कर लिया है ना? क्योंकि कल सुबह कुछ भी रेडी करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऑडिटर सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे। सब कुछ रेडी है मैम। लेजर, इनवॉइस रजिस्टर, एक्सपेंस रजिस्टर, अकाउंट्स बुक, एवरीथिंग इज रेडी। कल सुबह नाश्ते के साथ साथ ऑडिटर को गर्मा गर्म ये सारे रिकॉर्ड्स परोसेंगे। वेल डन टीम, आज आप सब लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। थैंक यू। ये तो राजेश सर की डांट का असर है मैम। अरे नहीं, सॉरी। सॉरी दोस्तों, प्लीज नथिंग पर्सनल। कल सुबह हम सबको आधे घंटे पहले ऑफिस पहुंचना होगा, क्योंकि ऑडिट की टीम कल सुबह 10 बजे पहुंच जाएगी। मैडम डोंट वरी, P2P मैक्स की इमेज को हम बिल्कुल डैमेज नहीं होने देंगे। कभी नहीं। बराबर ना? हाँ। चलो। डैमेज? डैमेज? ओह नो, डैमेज? क्या हुआ मिस्टर वागले? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मैम। हमें रुकना होगा। एक मिनट। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे छोटे मोटे रिकॉर्ड्स तो हमने अपडेट कर लिए हैं। डैमेज प्रोडक्ट्स की फाइल तो अपडेट ही नहीं की हमने। अरे हाँ, अब ओह नो मिस्टर वागले, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुरियर बिजनेस में डैमेज प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स बहुत क्रूशियल होते हैं। तो कभी कभी ऑडिटर्स इन्वेंटरी रजिस्टर से पहले डैमेज प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैडम अब क्या करें? अभी सिर्फ एक ही रास्ता है। हम सबको रात भर रुकना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, रुकना ही पड़ेगा। मैं भी यही रुकूंगी। नहीं मैम, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, हम लोग काफी है। हम लोग रुककर सब काम खत्म करेंगे। हाँ है ना ये। नो मिस्टर वागले, वी आर टीम, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। आई अंडरस्टैंड मैम, बट प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। हम हैं, हम मैनेज कर लेंगे। आप प्लीज घर जाइए। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। प्लीज जाइए। ओके, सी यू ऑल टुमारो। यस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे तुम लोग भी निकलो, तुम लोग भी जाओ। जाओ। डोंट वरी। गुड नाइट। शीला, जाओ, तुम भी जाओ। चलो, गेट टू वर्क। चलिए, काम करना है, चलो। एक मिनट मैं बंधु से बात कर लेता हूँ। बताता हूँ कि आज नहीं आ पाऊंगा घर। ये फोन क्यों एंगेज आ रहा है बंधु का? मिसेस मेहता, मेरे लिए ना मैस्टेक्टोमी सर्जरी के साथ साथ ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करा लेना वाज अ ग्रेट डिसीजन। आपको पता है, बहुत सारी औरतों को ये जानकारी नहीं होती है और वो अलग अलग सर्जरीज कराती है, जबकि एक साथ सर्जरी कराना ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, प्लस 25% इंश्योरेंस कवर भी मिलता है उसमें। Yeah, exactly, that's what. नहीं, I know. इसीलिए तो मैंने अपना नंबर सबको दिया था कि किसी के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो बिना झिझक के मुझसे बात कर सके। जानती हैं आप, आराधना जी से बात करके ना मेरी बहुत हेल्प हुई थी। तो अगर मुझसे बात करके किसी की हेल्प हो सके, उससे बड़ा कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता। यस। एनी टाइम आप कभी भी फोन करके पूछिए। जी, ओके, बाय, यू टेक केयर। हाँ।
हाँ रमेश भाई, हाँ हाँ प्लीज सारा सामान भिजवा दीजिए, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। जी जी ओके, थैंक यू रमेश भाई। अरे बाप रे, लंच के बाद वाली दवाई तो ली ही नहीं मैंने, क्या करती हूँ मैं भी। मम्मा आराम से वहां पे रख। मम्मा आप पोस्ट लंच की दवा अभी ले रही हो? देख लिया तूने? हाँ। छुपाने की कोशिश कर रही थी ना मैं सखी। क्या मम्मा, आप ना सबकी चिंता करती हो, बस अपनी नहीं। काम देखना कितना पड़ा है, इसमें कैसे याद रहेगा ना। दिस इज नॉट डन मम्मी, थोड़ा जिम्मेदार बनो। मैं मुझसे बोल रहा है? यस। नॉट बैड। हाँ, एक दिन सब्जी क्या ले आए, अब जिम्मेदारी पे मुझे ही लेक्चर दोगे अथर्व महाराज। जिस दिन घर की जिम्मेदारी उठाओगे ना, उस दिन बात करूंगी तुमसे, समझे ना। मम्मी आप जितना मुझे इररिस्पॉन्सिबल समझते हो ना, उतना मैं नहीं हूँ, एंड मैं आपको वो कुछ दिन में प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके क्या? एक सेकंड, क्या है? ठीक है, क्या है? ये पालक क्यों लेकर आए हो? मम्मी मेथी है। ये मेथी है। पालक और मेथी में डिफरेंस नहीं पता है थरवा? हाँ एक मिनट मम्मा, लेकिन मैंने मेथी ही ली थी। अच्छा, जब मैं पैसे देने लग गई तो इसने मेथी की जगह पालक की गड्डी उठा ली। मत करो। क्या करूं मैं अब इस पालक का? अरे मुझे मेथी की सब्जी बनानी है थरवा, पालक लेकर आ गए हो, जाओ चेंज करा के लाओ। मम्मा रिलैक्स रिलैक्स, जा रहे तेरी वजह से वापस जाना पड़ेगा, चल। कमाल है। हेलो राजेश बाबू, अभी तक ऑफिस में ही हो? ऑफिस से ज्यादा प्यार हो गया अब? हाँ अरे पूछो मत बंधु, यहाँ पर ना बैंड बजी पड़ी हुई है। कल एक क्रूशियल ऑडिट है और अभी अभी पता चला है कि नहीं, पहले मेरी बातें सुन लो। अच्छा सुनो ना, कल क्लब हाउस में मुंडन का फंक्शन है, जिसका केटरिंग का ऑर्डर मुझे मिला है, तो बहुत सारा खाना बनाना है। इनफैक्ट 50 लोगों का खाना बनाना है और मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है, तो तुम प्लीज कल छुट्टी ले सकते हो ऑफिस से। क्या हंस क्या रहे? मैं जोक क्रैक कर रही हूँ क्या? अरे तुम छुट्टी लेने की बात कर रही हो? मैंने इनफैक्ट तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आज रात को इनफैक्ट घर ही नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे कहा ना, कल क्रूशियल ऑडिट है। इनफैक्ट कल सुबह 2 घंटे के लिए आऊंगा, नहाऊंगा, ढंग के कपड़े पहनूंगा और वापस दौड़कर ऑफिस आऊंगा। पूछो मत यार, हालत खराब है यहाँ पर। पूरी रात काम करने वाले तुम तो। सुनो, अपना ध्यान रखना। हाँ, जब टाइम मिले रेस्ट कर लेना, बीच बीच में कुछ खाते रहना, ज्यादा कॉफी का ओवरडोज मत करना। और कितना बोल रही हूँ ना मैं। ओ दसनी, ओ घनश्याम, काम चालू है सर। काम चालू क्या? जय काम करो, रहने दो, घर जाके सो जाओ। नहीं मैं करता हूँ सर। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, घर जाओ और सो जाओ। रियली सर? जाओ। थैंक यू सर। मैं कल सुबह 9 बजे शार्प आ जाऊंगा। कल नहीं, अभी 6 घंटे में। हाँ मतलब आज सुबह 9 बजे। हाँ। थैंक यू सर। जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चंदू, ओ मार्फतिया जी, हम काम कीजिए, आप लोग जाइए, घर जाइए। सॉरी सर। नहीं सॉरी, जाके सो जाइए। अरे नहीं सर। अरे जाइए, वो दासानी को भी भेज दिया मैंने, चला गया वो। जाओ जाइए,
सुबह 9 बजे आ जाना डॉट। हाँ हाँ चलिए जाइए। ओके थैंक यू सर। सर आप भी रेस्ट कीजिए। हाँ हाँ। राज, ऐसे खड़े खड़े क्यों सो रहे हो? दरवाजा खुल गया है, चलो अंदर। मैं तो लिफ्ट में भी सो रहा था। अच्छा it's 6:30। हाँ, मुझे 8:30 बजे उठा देना, 9 बजे तक निकलना है। कितनी मेहनत कर रहे हो, अपनी नींद हराम कर रहे हो ताकि हमें चैन की नींद आ सके। I love you, I'm so proud of you। अच्छे से रेस्ट करो, कुछ चाहिए तो बताना, ओके? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाओ विद्या, मैं ले चलती हूँ। तुम्हें कहा ना मैं करती हूँ। बंधु 15 मिनट का तो ब्रेक ले लो, फिर जब तक तुम्हारा वो कैटरिंग का ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता ना, तुम्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलेगी। विद्या बिल्कुल सही बोल रही हो बनी, तुम आराम से चाय पियो, राजू को मैं उठाता हूँ। नहीं 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 दादा, राज को उठाना नहीं है, वो एक्चुअली रात भर ऑफिस में काम कर रहे थे, सुबह ही लौटे हैं, तो थोड़ी देर और सो ले, फिर उनको 9 बजे तक ऑफिस जाना है। ये अपना राजू कुछ ज्यादा ही सीधा नहीं, तभी ऑफिस वाले सारा का सारा काम का प्रेशर उस पे डालते हैं। नहीं दादा, राज पे अकेले पे प्रेशर नहीं डाला है, सारा ऑफिस का जो स्टाफ है ना, वो रात भर ऑफिस में ही रुका था, अभी सबको वापस जाना है अभी। हाँ, तुम लोग पहले चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। तुम लो। हाँ। कौन है? मैं देखता हूँ। पाटिल साहब। हेलो, हाय। अथर्व वागले को बुलाइए प्लीज। कौन है? वो अथर्व। अथर्व स्कूल गया है। तो राजेश वागले को बुलाइए। आप कौन? मेरा नाम है दिग्विजय भोसले। आई एम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम ईडी डिपार्टमेंट। ईडी डिपार्टमेंट? क्या हुआ, क्या है? बनी, एक मिनट। भोसले साहब आप मुझे बताइए क्या हुआ है। आप अथर्व वागले हैं? नहीं। राजेश वागले हैं? मैं मनोज वागले हूँ, राजेश का बड़ा भाई। आप मुझे बता सकते हैं। बड़े भाई साहब, हमें राजेश वागले से मिलना है, उन्हें बुलाइए। सर राज पूरी रात ऑफिस में काम कर रहे थे, वो सुबह ही आए घर पे, अभी सो रहे हैं। तो मिसेस वागले, आपके बच्चे ने गली में क्रिकेट खेलते समय किसी की कांच तोड़ दी। ये कंप्लेंट लेकर नहीं आया हूं मैं, बल्कि मैटर ज्यादा सीरियस है और अर्जेंट भी। तो प्लीज जाइए, जगाइए उन्हें अभी। ओके। जी मैं राजेश वागले। क्या हुआ पाटिल सर? मिस्टर वागले, आपके बेटे अथर्व वागले के अकाउंट से कल 19,75,000 की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। $19,75,000 क्या मनी लॉन्ड्रिंग? अथर्व के अकाउंट से? वो पाटिल साहब आप जानते हैं वो
सीधा साधा बच्चा है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकता है वो? कोई गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर वागले, लेट मी बी प्रिसाइज। जी। कल आपके बेटे अथर्व वागले के अकाउंट में 2:35 पे 20 लाख रुपए डिपॉजिट हुए और 2:55 पे 19,75,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों और कैसे हुआ है, यही तो पता लगाना है। तो बट हमें डाउट है कि ये पैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को गए। एंड गॉड फॉरबिड, इफ दिस प्रूव्स ट्रू, आई एम सॉरी टू से, आप सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आप लोगों पे कोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी लग सकता है। क्या वो कह रहे हैं आप? क्या है वोटा और टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग? हम लोग सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है और जो अपनी मुश्किल भरी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए अक्सर गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। सर, अगर आप चेक करेंगे ना तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अथर्व के अकाउंट में 10,000 से ऊपर पैसे नहीं होंगे। पाटिल साहब देखो, अथर्व के बैंक के स्टेटमेंट का आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। $20 लाख? सचमुच 20 लाख क्रेडिट हुए हैं? अरे आधे घंटे बाद 19,75,000 डेबिट हुए हैं। और ये छोटे छोटे क्रेडिट्स क्या है? ये 100, 200, 500, 1000 अथर्व के अकाउंट में ये किसने भेजे पैसे को? क्यों भेजे? यही सवाल तो हमें आपसे पूछना है, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए चलिए मतलब कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? डरिए मत मिसेस बागले, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस लेके जा रहे हैं। एक मिनट सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये क्रिमिनल थोड़ी ना कि आप पूछताछ करेंगे इनसे। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ भोसले साहब, पूछताछ तो यहाँ भी हो सकती है, आपका भी टाइम बच जाएगा, हमारा भी टाइम बच जाएगा, है ना? टाइम बचाने के चक्कर में अक्सर लोग अपना टाइम खराब कर लेते हैं। चलिए बैठो, चलो चलो चलो। पूछताछ तो होगी, लेकिन ईडी ऑफिस में। वी हैव सम प्रोटोकॉल्स टू फॉलो एंड अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज कोऑपरेट करें। चलिए मिस्टर वागले, चलिए। ऑफिस में ना एक इम्पोर्टेंट ऑडिट है, तो ऑफिस पहुंचना बहुत जरूरी है। तो क्या हम ये कल? मिस्टर वागले, इस वक्त आपके लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके बेटे के फ्यूचर को बचाने की होनी चाहिए। डोंट यू फील लाइक दैट? सर हमने कुछ भी नहीं किया, आप चाहें तो हमारा बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही तो करने के लिए हम आपके पति और बेटे को लेके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जा रहे हैं। बेटे को?
अथर्व स्कूल में होगा लेकिन। कोई बात नहीं, हम उसे स्कूल से ही उठा लेंगे। अरे पंडित साहब, अथर्व को स्कूल से उठा करके आप सीधे ऑफिस में ही आ जाओ। चलिए। एक मिनट प्लीज प्लीज। मैं देखिए, मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अथर्व को स्कूल से पिक करने के लिए पुलिस मत भेजिए। अथर्व का भविष्य खतरे में आ जाएगा। मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ और मैं पिक करता हूँ अथर्व को। सर। ठीक है, आप स्कूल के अंदर जाइएगा, हम बाहर वेट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए। 5 मिनट विद योर परमिशन चेंज कर सकता हूँ? 5 मिनट। 5 मिनट? जी 5 मिनट, जाइए। जी। परेशान मत होना बंधु, हमने कुछ गलत नहीं किया तो हमारे साथ भी कुछ गलत नहीं होगा। ओके? I'll just change and come. चला। वंदू, मिस्टर वागले, हम आपका यही इंतजार करते हैं। जाइए, लेके आइए। अच्छा सुनिए। हाँ। अपना फोन मुझे दे दीजिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक आपका फोन मेरे पास ही रहेगा। और अथर्व को कुछ भी समझाने बुझाने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। दैट विल कॉम्प्लिकेट द मैटर इवन मोर। यस यस यस। देखो भाई, आपने कुछ सोचा है हम क्या कर सकते हैं? वो वरना भाभी, अब फिलहाल तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते? अरे कम से कम राजू को बेल पे तो छुड़ा ही सकते हैं ना। मनोज भाई, बेल तब होती है जब कोई गिरफ्तारी होती है, और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने राजेश भाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। और सिचुएशन बहुत ही सीरियस है वरना भाभी। दरअसल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और सीबीआई हमारे देश के बहुत ही रेपुटेड और रेस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, जिन पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। जब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब, अगर 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चली तो क्या वो राजेश भाई को 1 महीने तक रोक कर रखेंगे? इन्वेस्टिगेशन 1 महीने तक क्यों चलेगी? पंडित घूंगो मत। वरना भाभी, वो 24 घंटे से ज्यादा किसी को अपने पास नहीं रख सकती। वंदू, अरे वंदू, कब से ढूंढ रहे हो? तू यहाँ क्या कर रही है ज्योति के घर में? बासी। प्रणाम। राजू कहाँ है? ऑफिस गए हैं माँ। ऑफिस में? हाँ ऑफिस ऑफिस। हाँ ऑफिस में। हाँ ऑफिस वो P2P मैक्स। मुझे पता है, मेरा बेटा ना P2P मैक्स में नौकरी करता है। सुन, मुझे विद्या ने बताया कि तुझे बहुत बड़ी कैटरिंग की ऑर्डर मिली है। हाँ, वही डिस्कस करने के लिए आई थी यहाँ पे माँ। एक्चुअली दक्कू भाई और हर्षद भाई की वजह से ही मिला ऑर्डर। और ज्योति भाभी हेल्प करने वाली हैं। चलिए ना। हाँ मम्मी, तू कैसी सास है? मतलब तेरे बहू को इतना बड़ा कैटरिंग का ऑर्डर मिला है और तू कुछ हेल्प नहीं कर रही है? अरे उसी के लिए तो आई हूँ ना, भाग के। अच्छा हुआ आ गई। अभी हम लोग कुछ मदद करते हैं। हम लोग किचन में जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं। हाँ। ठीक है, चल। वो आ जाएगी, वो मेनू डिस्कस कर रही है ना, है ना? क्या बनाना है वो? हम चलते हैं।
दक्कू भाई प्लीज पता कीजिए ना कि क्या कर सकते हैं। राज को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। ओके वरना भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं किसी सीनियर एडवोकेट से इस बारे में बात करता हूँ। प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आपने बताया कुछ फैमिली इमरजेंसी की वजह से आप अथर्व को ऐसे स्कूल के बीच से ले जा रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? मुझे माफ कर देना भगवान, सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, वरना अथर्व का फ्यूचर खराब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर वागले, क्या बात है? नहीं सॉरी, सोच रहा था मैं। दरअसल बात यह है मैम कि मेरी मम्मी अल्जाइमर्स की पेशेंट है, तो वो सुबह से परेशान है कि अथर्व कहीं खो गया है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है। उनसे कहा हमने कि अथर्व स्कूल गया है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, वो बहुत परेशान होगी। तो इसीलिए अथर्व को स्कूल से घर ले जा रहे हैं ताकि मम्मी से मिलवा सके। I see. Please take care of your mother. जी। Atharva can go with you. जी। विद्युत, ये सरप्राइज टेस्ट की कॉपीज है, सब में बांट देना। मैम सरप्राइज टेस्ट क्यों? मुझे सरप्राइज टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। सरप्राइज टेस्ट के प्रेशर में आकर जो आंसर्स पता होता है वो भी गलत लिख देते हैं। होता है, ऐसा ही होता है, इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स को सरप्राइज टेस्ट पसंद नहीं आता। लेकिन बेटा, सरप्राइज टेस्ट आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? वो ऐसे विद्युत कि स्कूल के सरप्राइज टेस्ट की तरह लाइफ भी अक्सर आपका सरप्राइज टेस्ट लेती रहती है। बिना बताए, बिना किसी तैयारी का मौका दिए अचानक से लाइफ में एक ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसके लिए हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते, और उस वक्त हमारी नॉलेज से ज्यादा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास काम आता है। मैम, अथर्व के डैडी आए उसको लेने, प्रिंसिपल मैम ने बैग लेकर उसको कैबिन में बुलाया। अथर्व जाओ। डैडी क्यों आए हैं? वही तो, स्कूल के बीच में राजेश अंकल क्यों आए हैं? पता नहीं। डैडी, आप ऐसे मुझे स्कूल के बीच में घर क्यों लेकर जा रहे हो? हम घर नहीं जा रहे। तो कहाँ जा रहे? देखो तुम डरना मत, ओके? ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो भी पूछा जाए सच सच बता देना। सच सच बता देना? डैडी आप क्या बोल रहे हो? तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए कहाँ से आए? और फिर वो 19,75,000 रुपए ट्रांसफर कैसे हुए? क्या? चंदू अंकल ने बताया आपको? चंदू, अथर्व का कॉल आ रहा है, बोल देना डैडी अभी बिजी है, शाम को फोन करें। बराबर। अच्छा, इसका मतलब चंदू से तुमने ओटीपी लिया और फिर तुम्ही ने ट्रांसफर किए 19,75,000 रुपए। किसको? भल्ला अंकल। कौन भल्ला? कौन है ये भल्ला? नहीं, एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ कि 20 लाख रुपए किसने दिए और क्यों? मिस्टर वागले, कब? मैंने आपको मना किया था कि अथर्व को कुछ भी समझाने बुझाने या इसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं सर, मैं ब्रेन वॉश नहीं कर रहा था, मैं इनफैक्ट सिर्फ पूछ रहा था अथर्व को कि 20 लाख रुपए कहां से है, किसने दिए? दैट माय जॉब मिस्टर वागले। हेलो अथर्व, मेरा नाम दिग्विजय भोसले है। मैं, आप और आपके पापा, हम तीनों मेरे ऑफिस में चल के थोड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है? लाइफ भी अक्सर आपका सरप्राइज टेस्ट लेती रहती है, बिना बताए, बिना किसी तैयारी का मौका दिए अचानक से लाइफ में एक ऐसा चैलेंज आ जाता है जिसके लिए हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते, और उस वक्त हमारी नॉलेज से ज्यादा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास काम आता है।
बेटा अथर्व, क्या सोच रहे हो? आप लोग कौन हो? हम कहाँ जा रहे हैं? डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बस मेरे सवालों के सही सही जवाब दे देना, उसके बाद तुम घर जा सकते हो। लाओ अपनी मोबाइल दे दो मुझे। थैंक यू बेटा। अच्छा मिस्टर वागले, ये कियारा मैडम कौन है? पिछले आधे घंटे में 15-20 कॉल आ चुके हैं। वो मेरी बॉस है कियारा मैम। आज ऑफिस में ऑडिट होने वाला है ना, तो ऑडिटर आने वाली होंगी। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट एक फोन कॉल कर सकता हूँ? जरा बात करनी थी, क्योंकि ऑफिस तो जा नहीं पाऊंगा। जरूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी उन्हें। इन्फॉर्मेशन तो हमें भी चाहिए सर। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा सुनिए, मैं आपको कोऑपरेट कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। चंदू, मार्फतिया, दसानी, आप सब लोग मिलकर एक फाइल नहीं ढूंढ पा रहे। मैडम वो इन्वेंट्री की फाइल किसने रखी थी? शट अप। मैडम वो कल रात को राजेश सर इन्वेंट्री की फाइल अपडेट कर रहे थे। हाँ। राजेश सर, राजेश सर, राजेश सर, क्या राजेश सर? हाँ, आप लोगों के लिए हर ताले की एक ही चाबी है, राजेश सर। और आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नहीं? आज पहली बार मिस्टर वागले इतने इररिस्पॉन्सिबल बिहेव क्यों कर रहे हैं? ना फोन उठा रहे, ना ऑफिस आ रहे, पता नहीं कहाँ हैं। आप सब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाके फाइल ढूंढो। हाँ मैडम, यस। मिस्टर वागले, कहाँ हैं आप? क्या आप भूल गए हैं कि आज आपके ऑफिस में कितनी जरूरत है? कियारा मैम, जरा मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। इन्वेंट्री की फाइल है ना, मैंने कल रात को ही अपडेट करके मेरे केबिन के शेल्फ में रख दी है। सेकेंडली इनवॉइस रजिस्टर और एक्सपेंस रजिस्टर, ये फाइल्स भी मैंने अपडेट करके मेरे केबिन के टेबल पर रखी हुई हैं। एक मिनट, आप ये सब मुझे फोन पे क्यों बता रहे हैं? और आपको कितना टाइम लगेगा ऑफिस आने में? मैम आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। What? Is that a joke, Mr. वागले? नहीं, आई एम नॉट जोकिंग। मैं वाकई में सीरियसली कह रहा हूँ। थोड़ी क्राइसिस सिचुएशन है। क्राइसिस? कैसी क्राइसिस? मतलब कुछ प्रॉब्लम है। नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं है, कुछ अर्जेंट काम है। मतलब वो फैमिली वाला काम होता है ना, जो अनअवॉइडेबल होता है। तो आई एम सॉरी। इनफैक्ट आप बंधु से बात कर लीजिएगा, शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। फोन कट कर दिया? मिस्टर वागले को हो क्या गया है? चले चलो। मिस्टर वागले, आपके बेटे अथर्व वागले के अकाउंट से कल 19,75,000 की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अथर्व को स्कूल से पिक करने के लिए पुलिस मत भेजिए। अथर्व का भविष्य खतरे में आ जाएगा। मम्मा, सब्जी जल जाएगी। हाँ सॉरी सर। ओह, ध्यान ही नहीं था मेरा। वंदू, हाँ आराम से। मम्मा, आप मन को शांत रखो। डैडी और अथर्व आ जाएंगे। कोशिश कर रही हूँ सखी, पर नहीं हो पा रहा। मैं सोच रही हूँ ये ऑर्डर ही कैंसिल कर देती हूँ। अरे वंदू, ऐसे लास्ट मिनट में ऑर्डर कैंसिल कर दोगी तो उनका फंक्शन खराब हो जाएगा। हाँ, यही सोच सोच के तो खुद को अभी तक पुश कर रही थी ना विद्या, पर ऑर्डर खराब दूं उससे अच्छा है कि ऑर्डर कैंसिल ही कर दूं ना। हाँ, इसीलिए। तांबे जी का फोन आ रहा है। हेलो जी, तांबे जी आप ही को फोन कर रही थी। पहले मेरी बात सुनो बेटी। कल फंक्शन में मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं अचानक, इसलिए खाना बढ़िया होना चाहिए। समधन समधी के सामने मेरी इज्जत का सवाल है।
डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके समधियों के सामने आपकी इज्जत बिल्कुल बरकरार रहेगी। खाना अच्छा ही लेकर आऊंगी। थैंक यू बेटा, खुश रहो। जी। हे भगवान, कितने इम्तिहान लेगा। मम्मा, आपने कैंसर को हराया है, ये भी पार लग जाएगा। और वंदू, बस तुम अब ये सोचो कि जिस बच्चे का आज मुंडन है उसके परिवार की दुआई लेनी है हमें, अथर्व और राजू के लिए। हाँ मात्रे, तेरे पास 2 फोन भिजवाए मैंने। हाँ, इन एंड आउट चेक करो, फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, सोशल मीडिया, सब कुछ। हाँ, 2 घंटे के अंदर मुझे सारे डिटेल्स चाहिए। ठीक है? हाँ जी, चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। लेकिन एक ही रूल है, ओनली ट्रूथ, नो लाइज। चलो बेटा, अब शुरू से बताओ, तुम्हारे अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? बेसिकली हुआ ये अंकल, हुआ ये सर। हाँ, अंकल बोल सकते हो। जब तक मेरे सवालों के सही सही जवाब दोगे मैं तुम्हारा अंकल हूं। लेकिन अगर तुमने कुछ भी छिपाया फिर मैं सर बन जाऊंगा, स्ट्रिक्ट वाला। चलो। देखो, बेसिकली कुछ हफ्तों पहले मेरी मम्मी को कैंसर डायग्नोस हुआ था। उनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो मेरे डैडी ने बैंक से लोन लिया, एफडी तुड़वाई, गाड़ी बेची। तो मैंने सोचा कि मैं मेरी फैमिली को फाइनेंशियली थोड़ा हेल्प करता हूँ। इसके लिए मैंने इंटरनेट पे पैसे मांगे, क्राउड फंडिंग की रिक्वेस्ट डाली। क्या तुमने क्राउड फंडिंग की रिक्वेस्ट डाली? क्यों मिस्टर वागले? इस कमरे में सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा। हाँ बेटे। फिर लोगों के डोनेशन आए, 100, 200, 500, 1000। उसके बाद भल्ला अंकल ने अचानक से 20 लाख रुपए डोनेट किए। एक मिनट, कौन भल्ला अंकल? तुम उन्हें जानते हो? नहीं। मेरा नाम योगेश भल्ला है बेटा। तुम्हारी फैमिली की हेल्प के लिए मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर 20,000 डोनेट करने का मन बनाया। लेकिन बेटा, मुझे नेट बैंकिंग ठीक से नहीं आती और इसी वजह से अनजाने में मुझसे 20,000 की जगह 20 लाख ट्रांसफर हो गए। 20 लाख डोनेट होने के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर उन्होंने मुझे सब बताया कि उनका नाम योगेश भल्ला है। उनकी वाइफ को भी कैंसर था। और फिर उन्होंने सोचा कि वो मेरी मम्मी के लिए 20,000 रुपये डोनेट करेंगे, और गलती से उन्होंने 2 ज़ीरो एक्स्ट्रा डाल दिए और 20 लाख रुपए डोनेट हो गए। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि 25,000 रख लूँ और 19,75,000 रुपीज़ वापस ट्रांसफ़र कर दूँ। तो मैंने कर दिया। यही तो गलती होगी बेटे तुमसे। जिस अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए थे वो अकाउंट अलग था, लेकिन जिस अकाउंट में तुमने पैसे डाले वो अकाउंट अलग है। क्या भल्ला अंकल ने मुझे कोई दूसरा अकाउंट नंबर दिया था? हाँ।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।